और कट्टरपंथियों के इशारों पर चलने वाले मोहम्मद यूनुस पर लगातार एक के बाद एक वो गलतियां करते जा रहे हैं। अब बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने हिंदुस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगता है कि बांग्लादेश के तानाशाह ये भूल बैठे हैं कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पर बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed. देखें, अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद तो चाबहार पोर्ट पे काम क्यों ना कर लिया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ जितना पैसा वो लगा चुके या जितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके, वो पैसा उन्हें वापस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि यही लग रहा है कि अगर और पैसा भी इन्वेस्ट किया तब भी कोई फायदा हो। जिस मिट्टी पर वो चैन की सांसें ले रहे हैं उसे पाकिस्तान के शिकंजे से भारत ने ही आजाद करवाया था। ये रिपोर्ट देखिए। इन बांग्लादेश, which is now बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। दैट इज थैंक्स टू इंडिया एंड आई टेल यू व्हाई इट इज थैंक्स टू इंडिया। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी। 24 साल आजाद आपने किया, आप चले गए, दैट्स एंड गुड, कोई मतलब नहीं। आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन होने वाला नहीं है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आसिम सलीम बाजवा जो चेयरपर्सन लगाए गए थे, चेयरमैन लगाए गए थे सीपीसी के, वो भी करप्शन करके और 9 तो 11 हो गए हैं। और इसी तरीके से और भी कई करप्शन के ऐसे केसेस हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक सेटअप बांग्लादेश में नहीं चाहता है। भारत ये नहीं चाहता है कि बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की फोर्सेस जो हैं वो मजबूत बने, और भारत डेमोक्रेटिकली बांग्लादेश के साथ रिश्ते नहीं चाहता। इसको कहते हैं एहसान फरामोशी, जिसको कहते हैं ना जो नाशुक्रे लोग होते हैं। तुम्हारा देश तुम्हें बना के दिया, वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, तुम्हें जूते मार रही थी। आज भी हम कंडेम करते हैं। वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी। वो तुम्हें ठोकते रहते, वो तुम्हें ठोकते रहते। ये बात तुम भी जानते हो। चाहे तुम्हारे बाप दादाओं ने तुम्हें 10 झूठ बताए हों कि तुम में इतना बड़ा जज्बा था, तुम इतने बड़े जज्बे वाली कौम थे कि पाकिस्तानी फौज डर गई, पाकिस्तानी फौज डर गई। जनरल टिक्का खान ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को पतंग पर बैठा और पतंग उड़ा दी थी। उस पतंग का नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। There was actually a genocide committed in Bangladesh, which is now बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान में। तो ये मत कहना बांग्लादेश आज डेमोक्रेसी है, दैट इज थैंक्स टू इंडिया। दैट इज थैंक्स टू इंडिया एंड आई टेल यू व्हाई इट इज थैंक्स टू इंडिया। बिकॉज वी क्रिएटेड बांग्लादेश। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। तुम्हारी घटिया हरकतों के जोर से नहीं बना वो, पहली चीज। दूसरी चीज, डेमोक्रेसी पसंद तुम खुद नहीं हो। You say that India does not want democracy in Bangladesh. You killed the person who was the first prime minister of Bangladesh. शेख मुजीबुर रहमान को किसने मारा? इंडिया ने मारा, तुम्हारी फौज ने मारा। तुम्हारी फौज इतनी घटिया फौज है बांग्लादेश आर्मी। बांग्लादेश आर्मी ने 10 दिन के अंदर 3 बार कू करी। यू हैव हैड मल्टीपल कूज। तुम्हारा तो पाकिस्तान से भी ज्यादा बेड़ा गर्क है। 10 दिन के अंदर 3 बार, कभी कोई कर्नल, कभी कोई ब्रिगेडियर, जो चलता फिरता मैं राष्ट्रपति, टक। तीसरा पॉइंट, शेख हसीना अच्छी है या बुरी? यू इलेक्टेड शेख हसीना, यू इलेक्टेड शेख हसीना। देखो, यह कहना कि साहब जब यहां पे स्टूडेंट की मुहिम चली थी, स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चले थे, राइट, तो दिल्ली और कलकत्ता के स्टूडेंट्स ने हमें बड़ा सपोर्ट करा था। वो गधे हैं, वो गधे हैं जिसने सपोर्ट करा था। दे डोंट नो हाफ ऑफ द थिंग्स दैट दे डू। और भारत में मैं आपको बताता हूं, जब स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि जो है हिंदुस्तान के अंदर नजर आता है तो उसे पकड़ के हिंदुस्तान से बाहर निकाले, 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान को बांग्लादेशियों से खाली करे। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले पर? देखिए, सबसे पहले तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, अगर इन्होंने मेरी बांग्लादेश के जब इनकलाब चल रहे थे तो इन्होंने अगर मेरी कई वीडियोस देखी है, तो जो अब हालात पैदा हो रहे हैं, मैंने आज से 3 महीने पहले आगाह कर दिया था कि इस तरह के आप मामला बांग्लादेश के साथ होंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे 1971 में
जब हमारी उनसे पार्टीशन हुई है, वो अलग हो गए हैं, तो तब से ही इंडिया उनको सपोर्ट कर रहा है। वो किसी किस्म का भी हो, आप उनका फाइनेंशियली तौर पे देख लें, उनको आप इकोनॉमी का देख लें, आप सेहत के निज़ाम को देख लें, आप उनकी मईशत को देखें, आप उनके इंडस्ट्रियल एरिया को देखें, आप उनके जो एजुकेशन सेहत, यानी कि ए से लेके जेड तक। बांग्लादेश के पास तो क्या था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल खाली हाथ ही अपने बांग्लादेश इन्होंने बना लिया। देखें अब वो बांग्लादेश कैसे बना, क्यों बना, किसके मुदाखलत थी, हम उस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहते। अब हम 2024 के अंदर आते हैं कि आपके मुल्क जो पाकिस्तान के साथ 23 साल लगभग बाद 24 साल आज़ाद आपने किया, आप चले गए, डेस एंड गुड, कोई मतलब नहीं, आपने अलग अपना मुल्क बनाना था, आपने ठीक। आपको सपोर्ट की जरूरत थी, एक पिलर की जरूरत थी, आपको 4 पिलर दे दिए इंडिया ने। उन्होंने कहा हम आपको सपोर्ट करते हैं, चाहे उसमें इंडिया का कोई इंटरेस्ट था या नहीं था, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। बिल्कुल बांग्लादेश को उन्होंने खुलेआम वेलकम किया। बांग्लादेशियों ने, अब जब इनकलाब आता है ना, तो भाई वो किसी भी मुल्क में हो, वो अपने मुल्क की हद तक रहना चाहिए। जब आपके घर में कोई मसला होता है, आप उसको अपने घर में सॉल्व आउट करें, ये नहीं कि आप पूरे मोहल्लों को कहें कि भी तू भी निकल, तू भी निकल, तू भी, ये काम नहीं होना चाहिए। ये किया बांग्लादेशियों ने, और उसका जो रिएक्शन और जो जैसे पब्लिक उनकी अब इंडियन रिएक्ट कर रही है, ये इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए थी बांग्लादेश को। अब चीखें मारने की जरूरत नहीं है, अब गेम आपके हाथ से निकल चुकी है। जैसे कि अफगानिस्तान वाले रहते थे पाकिस्तान में, तो जब कुछ मसला बनता था तो कहते भाई अफगानियों को उठाएं और इनको भेजा जाए। अभी सेम अगर इंडिया इस तरह कर रहा है तो हमें क्रिटिसाइज करने की क्या जरूरत है। मैं इस पे अपना एक प्रोग्राम कर रहा था, तो मुझे आवाम कहने लगी ये भारतीय एजेंट है, और भाई मेरे पास पाकिस्तान का आईडी कार्ड है, मैं पाकिस्तान का नेशनल होल्डर हूं, मैं को इंडिया से मुझे क्या लेंगे, इंडिया हमारे पड़ोसी हैं, आप मुझे कह रहे हैं इंडिया का एजेंट है। यानी कि हम उनके गाने सुनना चाहते हैं, हम उनकी फिल्में देखना चाहते हैं, हम उनके जो आईफोन बने वो यूज करना चाहते हैं, हम वहां से अपनी अदलियात जो कैंसर की वो मंगवाना चाहते हैं। अगर हम बात कर लें कि भाई इंडिया यहाँ तरक्की कर रहा है, ये मामला, आप एजेंट का टैग उस पर ऊपर लगाने चले जाते हैं। और बांग्लादेश ने जो किया है उसका इजहार कर देते हैं, सॉरी करते हैं और फिर निकल जाते हैं। तो इस बात से चाइना जो है वो अब तंग आ चुका है। चाइना का कहना है कि जी बहुत हो गई, अब आगे हम ये बर्दाश्त करने वाले नहीं है। चाइना ने अपने काफी प्रोजेक्ट्स जो सीपीसी में चल रहे थे वो रोक दिए हैं। चाइना ने अपनी फंडिंग भी रोक दी है। चाइना पाकिस्तान के साथ काम करने में कोई खास इंटरेस्ट अब शो नहीं कर रहा। दूसरी तरफ अगर हम भारत की बात करें तो चाबहार पोर्ट के ऊपर काम शुरू है और काफी तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद चाइना भी उसी तरफ जाने की सोच रहा है। ऐसी बातें भी पाकिस्तान में की जा रही हैं कि चाइना भी इसी तरफ सोच रहा है और चाइना का ख्याल है कि वो भी सी पोर्ट पे अगर काम करना है तो चाबहार पोर्ट पे काम क्यों ना कर लिया जाए, इसलिए कि पाकिस्तान के साथ जितना पैसा वो लगा चुके या जितना पैसा इन्वेस्ट कर चुके, वो पैसा उन्हें वापस आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि यही लग रहा है कि अगर और पैसा भी इन्वेस्ट किया तब भी कोई फायदा होने वाला नहीं है। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आसिम सलीम बाजवा जो चेयरपर्सन लगाए गए थे, चेयरमैन लगाए गए थे सीपीसी के, वो भी करप्शन करके और 9 तो 11 हो गए हैं। और इसी तरीके से और भी कई करप्शन के ऐसे केसेस हैं जो चाइना को आहिस्ता आहिस्ता पता लग रहे हैं और उसके ऊपर चाइना काफी नाराज। पाकिस्तान अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है वो काम करता रहे, चाइना नाराज ना हो या चाइना की नाराजगी को दूर किया जा सके। लेकिन चाइना की नाराजगी तो तभी दूर हो पाएगी अगर हम इस किस्म के अटैक्स को रोकेंगे या हम चाइनीज वर्कर्स को जो है वो एटमॉस्फेयर देंगे कि जिसमें वो अपने आप को महफूज समझे, जो कि फिलहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से पाकिस्तान में हालात जो है बद से बदतर होते चले जा रहे हैं और इमरान खान की पार्टी भी आराम से बैठने